अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं एहसान आलवानी। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है सेट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी न्यू वीडियो आए वो आसानी से आप लोगों तक पहुँच सके। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेट जो है एज अ मैथमेटिक्स में और कहाँ पे यूज़ होता है। सेट्स आर यूज टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस एंड स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी etc रिक्वायर द नॉलेज ऑफ सेट्स। सेट को जो इंट्रोड्यूस करवाने वाला था वो जॉर्ज कैंटर था, जो कि 1845 to 1918 में। The theory of the set was developed by German mathematician George Cantor. Studying sets help us categorize information. It allows us to make sense of the large amount of information by breaking it down into smaller groups. Now, definition of set. A set is a well-defined collection of objects. सेट के लिए ये वर्ड ज़रूरी है। अगर सेट में वेल डिफाइंड चीज़ें नहीं हैं तो उसको हम सेट नहीं कह सकते। वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है सेट में। अगर वेल डिफाइंड नहीं क्यों ना हो मगर उनको हम सेट नहीं कह सकते। इन अदर वर्ड्स, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स आर मेंबर्स ऑफ द सेट। The following points are noted while writing a set. Set are usually denoted by capital letter A, B, C या इस तरीके से अक्सर हम उनको एज अ कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जो उनके सेट के नेम होते हैं। और उनके जो मेंबर या एलिमेंट्स होते हैं वो अक्सर हम स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखते हैं। The element of a set are usually denoted by small letters A, B, T, U और etc। एग्जाम्पल, जैसे A एक सेट है और ये सेट के मेंबर हैं, एलिमेंट्स हैं। A, B और D जो है सेट के एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके B एक सेट है और 1, 2, 3, 4 इनके एलिमेंट्स हैं। इनको हम एलिमेंट्स या मेंबर ऑफ सेट कहते हैं। मेथड यूज टू इंडिकेट अ सेट। सबसे पहला मेथड होता है डिस्क्रिप्शन और नंबर 2 रोस्टर मेथड और टेबलर मेथड। नंबर 3 सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या स्टेटमेंट फॉर्म कहते हैं, जिसको हम बयानी तरीके में बता सकें। वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट इज गिवन एंड द सेम आर इंक्लूड इन कर्ली ब्रैकेट्स। एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स less than 7 और odd number less than 7। तो डिस्क्रिप्शन का मकसद ये होता है कि किसी चीज़ को एज अ स्टेटमेंट में लिखें। तो ये एक स्टेटमेंट है तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या स्टेटमेंट फॉर्म कहते हैं। नंबर 2 एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स विथ एजेस बिटवीन 22 years to 30 years। एग्जाम्पल 3, अ सेट ऑफ नंबर्स greater than 30 and smaller than 55। नंबर 2 जो मेथड है वो रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म। एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड within the pair of brackets, जिसको हम करली ब्रैकेट कहते हैं, फ्लावर ब्रैकेट भी कहते हैं और मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं, एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास। एग्जाम्पल, लेट n denote the set of first 5 natural numbers। तो इसको ये जो है ये स्टेटमेंट फॉर्म है, जिसको हम जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी कहते हैं। ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, उसको हम क्या कर रहे हैं एज अ टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 to 5 होते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल हैं उनको हम एज अ कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और वी रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे समझे ये सेट का नेम है
और ये ए ई आई ओ यू जो हैं ये एलिमेंट्स हैं इसके। नंबर 3, द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 9, 1 3 5 7। दिस इज द रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म उसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और उसके साथ साथ जो भी उनके एलिमेंट होते हैं उनके बीच में हम कॉमास लगाते हैं। नंबर 4, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 12। मतलब हमें वो सबके सब नेचुरल नंबर बताने हैं जो जिनकी टेबल 12 पे जाती है, जो 12 को डिवाइड कर सके, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 इटसेल्फ है। नंबर 5, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। सेट में हमें ये चीज़ जहन में रखनी है, जब भी हम इसको एज अ टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे, जैसे एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है, तो इसको वंस टाइम लिखेंगे, तो एम को वंस टाइम। उसी तरीके से ए 2 टाइम्स यूज है तो ए को भी वंस टाइम लिखेंगे। टी एच ई, मतलब जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो रिपीट हुआ होगा उसको सिर्फ हमें सिंगल टाइम ही लिखना है एज अ सेट में। नंबर 6, W द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ ऑफ द ईयर। हमें W एज अ सेट है जिसमें हमें लिखने हैं 4 मंथ ऑफ द ईयर, जो लास्ट के 4 मंथ हैं, जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आई होप कि आप लोगों को रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया होगा। थर्ड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। अ रूल or the formula or the statement is written within the pair of brackets so that the set is well defined. In the set builder form, all the element of the set must possess a single property become to the member of that set. Example 1, let P is a set of counting numbers greater than 10. The set P in set builder form is written as P equal to x such that x is a counting number and greater than 12. This will be read as P is the set of elements x such that x is a counting number and is greater than 12. ये x जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो उन काउंटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 12 से ग्रेटर हों। ओके, इसके एग्जाम्पल हम आगे भी चल के देखेंगे। नोट द सिंबल, ये दो जो डॉट हैं इसको या ये लाइन जो है इसको हम पढ़ते हैं स्टैंड फॉर सच दैट। चलें हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 14, इनको हम एज अ सेट बिल्डर में लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड 6 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 14। हमें सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान में रखना है क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं वो इस बिल्डर फॉर्म में दिए गए होते हैं जिनको हमें कन्वर्ट करना होता है टैबुलर फॉर्म में, और जैसे यूनियन है या इंटरसेक्शन के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो हमें ये जहन में रखना है ये x जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से सेट जो कि इवन नंबर हैं, कौन से इवन नंबर जो 6 और 14 के बिटवीन हो, उनको एज अ x के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं कि वो x हैं। यहाँ पे लिखा x बिलोंग्स टू इवन, ई फॉर इवन नंबर, एंड ये जो साइन है ये एंड की साइन है। 6 इज लेस देन x, 6 इज लेस देन x। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इवन नंबर्स को। वो इवन नंबर जो 6 से ये इसका माउथ जो है वो x की तरफ है, तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 6, दोज इवन नंबर विच आर ग्रेटर देन 6। तो 6 से ग्रेटर जो इवन नंबर होते हैं, 6 से ग्रेटर इवन नंबर जो होते हैं वो हैं जैसे कि 8 है, 10 है, 12 है। अब आगे हमें यह भी देखना है कि वही नंबर, ये x रिप्रेजेंट कर रहा है इवेंस नंबर को, वही नंबर किससे कम हो? 14 से कम हो। मतलब ऐसे इवन नंबर्स जो कि 6 से ग्रेटर हों और लेस किससे हो? 14 से। तो वो होगा 8, 10, 12 एंड। तो ये निहायत ही आसान होते हैं, सिर्फ इनको समझना होता है
कि किस तरीके से लिखा जाए। जैसे कि अगर एक और एग्जाम्पल मैं दे दूं कि यहां पे लिख दूं कि x such that x belongs to z. Z means integers and -2 is less than or equal to x and x is less than or equal to +2। जब लेस देन एंड इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल की साइन हो तो हमें उन नंबर्स को भी इंक्लूड करना है जो कि उसके साथ होंगे। यहां पे हमने 6 को इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि ये कह रहा था ऐसे इवन नंबर जो 6 से बड़े हों, 6 के बराबर ना हो, 6 को यहां पे हमें एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना। और इसी तरीके से 14 से कम हो, 14 के बराबर ना हो। तो यहां पे जो है x such that x belongs to integers and -2 is less than or equal to x and x is less than or equal to 2, +2। तो यहां x रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? x, यहां x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटीजर्स को। ऐसे एंटीजर्स जो -2 के बराबर भी हों और -2 से बड़े हों। यहां पे -2 इज लेस देन और इक्वल टू x, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ जो ब्रैकेट का माउथ है वो x की तरफ है, तो इट मीन x यहाँ पे -2 से बड़ा है। ऐसे इंटीजर्स जो -2 के बराबर भी हों और उससे बड़े भी हों, तो -2 के बराबर तो -2 होगा और उससे बड़े जो हैं जैसे कि -1 है, 0 है, 1 है, और आगे चल के वही कह रहा है कि वही सेम नंबर मतलब एक लिमिट मुकर्रर कर। ये इनफाइनाइट नहीं है, ये इसका टैबुलर फॉर्म बना। ओके, नंबर 2, इफ a इक्वल टू 4, 5, 6, 7। अब इनको एज अ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो यहां पे लिखेंगे x such that x belongs to n and 3 is less than x and x is less than 8। यहां पे इसके कहने का मकसद ये है कि ये x जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? नेचुरल नंबर्स को। ये ऐसे समझिए ये पूरे के पूरे नंबर एज टू एज x हैं। ये पूरा जो सेट है उसके इस पूरे सेट के जो एलिमेंट्स हैं ऐसे समझिए ये x है, और ये x जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नेचुरल नंबर को, मतलब ये नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड 3 इज लेस देन x, मतलब दोज नेचुरल नंबर विच आर ग्रेटर देन 3, क्योंकि यहां इसका माउस जो है वो x की तरफ है, तो इसका मकसद ये हुआ कि ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 से बड़े हों और वही नेचुरल नंबर जो हों वो 8 से छोटे हों। दोज नेचुरल नंबर बिटवीन, क्योंकि x बिटवीन है दोनों के बीच में, तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि दोज नेचुरल नंबर विच आर बिटवीन 3 एंड 8। तो 3 और 8 के बिटवीन वाले जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 4, 5, 6 और 7 होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल 3 में है 1, 8, 27, 64, 125। Such that x is the cube of first 5 natural numbers. Number 4, 1, 2, 3, 4 and infinite। तो इसको एज ए सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x such that x is the set of natural numbers or positive integers। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, इसको हम एज ए बिल्डर फॉर्म में भी लिखेंगे और इसके साथ साथ हम इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिखेंगे, मतलब टैबुलर फॉर्म में भी लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका टैबुलर फॉर्म बनाते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड 24 कंप्लीटली। हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बताने जो कि 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकें, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4, 6, 8, 12 एंड 24, मतलब इन्हीं की टेबल 24 पे जाती है। अगर इसको एज अ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे कि x such that x is a natural number which divides 24 completely।
सेकेंड एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 20 एंड 35। अब हमें ये बताना है कि ऑड नंबर्स जो कि 20 और 35 के बिटवीन में हों। तो सबसे पहले इनका टैबुलर फॉर्म बनाते हैं। 21, 23, 25, 27, 29, 31 एंड 33। और इसको अगर हम बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे x such that x is an odd natural number between 20 and 35. Example 3, set of even natural numbers less than 25। तो अगर इसको रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, और बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x such that x is even natural numbers less than 25। Number 4 example, set of names of the first 5 months of a year। Now this is a roster form, January, February, March, April, May, and the set build form is x such that x is name of the first 5 months of a year। x जो है वो है बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। एक वैल्यू जो है वो बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है, उसको कन्वर्ट करना है एज अ रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पे है x such that x belongs to n and 5 is less than x and x is less than 12। मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि x जो रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। ऐसे नेचुरल नंबर जो कि यहाँ पे ऐसे समझें 5 is less than x है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि x is greater than 5। ऐसे नेचुरल नंबर जो 5 से ग्रेटर और 12 से छोटे हों, बिटवीन 5 एंड 12। तो 5 और 12 के बिटवीन वाले जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। अगर इक्वल की साइन होती, 5 लेस देन और इक्वल टू x होता तो 5 को इंक्लूड करते हैं, या x इज लेस देन एंड इक्वल टू 12 होता तो 12 को इंक्लूड करते। अगर लेस देन और इक्वल की साइन नहीं है, खाली लेस देन है, तो हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, उनके बिटवीन वाले नंबर देखेंगे। Second example, x such that x is multiple of 3 and x is less। Next है x such that x is multiple of 3 and x is less than 21। हमें multiple of 3 बताने हैं जो 21 से कम हो, मतलब 3 की टेबल पढ़नी है स्टार्ट से 21 से कम। तो इसका जो आंसर होगा 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। नेक्स्ट, x such that x is a perfect cube, 27 is less than x and x is less than 216। हमें यहाँ पे बताने हैं परफेक्ट क्यूब जो कि बिटवीन 27 एंड 216 हो। तो सबसे पहला परफेक्ट क्यूब जो होगा इनके बिटवीन जो होगा वो 64 होगा, जो कि 4 का क्यूब है, और इसी तरीके से 125 जो कि 5 का क्यूब है। 10 से हमें माइनस करना है 3 को, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो -3, 2 एंड 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, x such that x equal to n cube and n बिलोंग्स टू n। n क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो वो नेचुरल नंबर तो होंगे, एक तो होगा जैसे कि 1 है, 1 को इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल की साइन भी है इसके साथ, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब बारी बारी अगर हम n की जगह इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे, जैसे 1 लें और 1 का जो क्यूब होता है वो 1 ही होता है, आंसर आएगा वो 1, 8, 27, 64 एंड 125 आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। हमें कुछ वैल्यूज जो है वो टेबुलर फॉर्म में गिवन है, उनको कन्वर्ट करना है जो कि बिल्डर फॉर्म में। तो जैसे कि a की वैल्यू 5, 10, 15 एंड 20 है, तो हमें पता है कि ये मल्टीपल ऑफ 5 हैं जो कि 5 to 20 हैं। तो इसको बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x such that x is a multiple of 5 and 5 is less than or equal to x
एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 20। उसके बाद नेक्स्ट जो है b इक्वल टू 1 2 3 6 9 एंड 18। इसको एज अ बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है हमें, x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 18। तो ये इनके फैक्टर्स हैं। तो हमें ये जहन में रखना है कि कहीं पे हम इनके मल्टीपल भी देते हैं, कहीं पे इनके फैक्टर भी देते हैं। हमें सिर्फ जो टैबुलर फॉर्म में जो वैल्यू गिवन है उसको सही तरीके से समझना है, और जब भी उसको सही तरीके से हम समझ लेंगे तो उनको बिल्डर फॉर्म में लिखना निहायत ही आसान होता है। x जो है वो 0 एक एलिमेंट है, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है एज ए सेट बिल्डर फॉर्म में। तो उसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज लेस देन 1। मतलब ऐसे होल नंबर जो कि 1 से लेस हों, 1 से छोटे हों, क्योंकि यहां पे x इज लेस देन 1 है और x रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, होल नंबर्स को। ऐसे होल नंबर जो 1 से छोटे हों, तो 1 से छोटा एक ही होल नंबर होता है जो कि 0 है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक नल सेट है। तो उसको किस तरीके से एज अ बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 1। ये x रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से छोटे हों। तो ऐसे नेचुरल नंबर होते ही नहीं है जो 1 से छोटे हों। तो आप इसी तरीके के भी कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n या x बिलोंग्स टू e एंड 1 की जगह 2 रख दें, या कोई और एग्जाम्पल ले लें जैसे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड x इज लेस देन 1। तो ऑड नंबर जो है 1 से लेस भी नहीं होते। तो ये जो होगा वो नल सेट हुआ, और नल सेट का एज अ सेट बिल्डर में जो एग्जाम्पल होगा वो इसी तरीके से होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है 0 1 2 3 अप टू 19। तो इसको एज अ बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, w शोइंग होल नंबर, एंड 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 19। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर लेस देन आर इक्वल की साइन है, इक्वल भी उसमें इंक्लूड है, तो उन नंबर को हमें इंक्लूड करना है, अदरवाइज उनको एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना। अदरवाइज उनके बिटवीन वाले हमें नंबर लिखने हैं। अल्लाह हाफिज। लेक्चर के लास्ट में मैं अगेन कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी न्यू वीडियो आए वो आसानी से आप लोगों तक पहुँच सके।